नमस्कार। चलिए आज उन चेहरों के पीछे की ताकत को समझते हैं जो 2026 में भारत का भविष्य तय कर रहे हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो शक्तियां हैं जिनके हर फैसले का असर हम सब की जिंदगी पर पड़ता है। तो सवाल बहुत सीधा है पर गहरा भी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चाबियां असल में किसके हाथ में हैं? आइए आज सरकार, अदालत और सेना के सबसे ताकतवर पदों की इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम ऊपर से, भारत की कार्यकारी तिकड़ी से, मतलब वो तीन लोग जो देश के शासन की असली धुरी हैं। तो देखिए, सबसे पहले हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच चुकी हैं। उनके साथ हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, और फिर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी नीतियां देश की दिशा तय कर रही हैं। असल में ये तीनों ही मिलकर देश का पूरा कार्यकारी ढांचा चलाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे लोकतंत्र के उस स्तंभ की, जो सत्ता पर लगाम भी लगाता है और इंसाफ की रक्षा भी करता है। जी हां, हमारी न्यायपालिका। तो मिलिए न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी से। ये हैं भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश, यानी ये वो शख्स हैं जिनके फैसले देश के कानून की आखिरी आवाज होते हैं। देखिए, मुख्य न्यायाधीश का पद सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे सुप्रीम कोर्ट का नेतृत्व है। और हमारे संविधान का आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट को इस जबरदस्त शक्ति देता है कि वो कानून की सही व्याख्या करे और सरकार के फैसलों पर भी नजर रखे। अब इन्हें याद रखने का एक बहुत आसान तरीका बताता हूं। न्याय यानी जस्टिस को अक्सर सूर्य के प्रकाश का प्रतीक माना जाता है ना? और सूर्यकांत नाम में ही सूर्य छिपा है। तो बस न्याय का सूर्य कितना आसान है। न्याय प्रणाली में सरकार के दो सबसे बड़े वकील भी होते हैं। एक हैं अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हैं, और दूसरे हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो उनके सबसे बड़े सहायक होते हैं। मतलब आप इन्हें सरकार के टॉप वकील समझ सकते हैं। अब बात करते हैं उन नायकों की जो हमारी सीमाओं पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। चलिए मिलते हैं भारत के सैन्य नेतृत्व से। ये हैं जनरल अनिल चौहान, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस। ये पद इसलिए बनाया गया ताकि हमारी तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, एक साथ एक टीम की तरह काम कर सकें। और इन्हें याद रखने का एक मजेदार तरीका, डिफेंस का काम क्या है? दुश्मन को आने नहीं देना। आने से बन गया अनिल। सिंपल है ना? अब तीनों सेना प्रमुखों को याद रखने की ट्रिक सुनिए। थल सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। हम जमीन या थल पर पद यानी पैर रखते हैं, है ना? नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। सोचिए, पनडुब्बी में दिन कहां पता चलता है। और वायुसेना प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह, क्योंकि वायु ही तो हमें अमर रखती है। कमाल की ट्रिक्स हैं। चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं जहां फैसले अक्सर पर्दे के पीछे लिए जाते हैं। ये वो लोग हैं जो देश की आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की सुरक्षा की कमान संभालते हैं। ये हैं अजीत डोभाल, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए। लोग तो इन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। देश की सुरक्षा से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला इनकी सलाह के बिना नहीं लिया जाता। और इन्हें याद रखना भी बहुत आसान है। सोचिए, पुराने जमाने में शाही रक्षक सुरक्षा के लिए क्या करते थे? दो भाला लेकर खड़े रहते थे, तो दो भाला से बना डोभाल। अब बात करते हैं सीबीआई के प्रमुख प्रवीण सूद की। जब भी देश में कोई बड़ा घोटाला या कोई गंभीर अपराध होता है तो सबकी नजरें सीबीआई पर टिक जाती हैं, और ये उसी एजेंसी के मुखिया हैं। इसे ऐसे याद रखिए, सीबीआई के सामने बड़े बड़े अपराधियों की सुध बुध खो जाती है, तो बस सुध से याद रखिए सूद। सीबीआई के सामने कोई बहाना नहीं चलता। अच्छा, चलिए अब उन संस्थानों पर नजर डालते हैं जो हमारे लोकतंत्र की मशीनरी को चलाते हैं, मतलब चुनाव से लेकर सरकारी भर्तियों तक। ये हैं ज्ञानेश कुमार, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त। सोचिए, 140 करोड़ लोगों के देश में निष्पक्ष चुनाव कराना दुनिया का सबसे बड़ा और मुश्किल काम है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। और जानते हैं चुनाव आयोग को ये जबरदस्त ताकत कहां से मिलती है? सीधे हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 से। यह आर्टिकल उन्हें इतनी शक्ति देता है कि वे चुनाव के दौरान सरकार पर भी नियंत्रण रख सकें। इसे याद रखने का तरीका बहुत सीधा सा है। चुनाव में किसी ज्ञानी व्यक्ति को बेवकूफ बनाना मुश्किल होता है ना, तो ज्ञानी से ज्ञानेश, जो ज्ञानी है उसे कोई चूना नहीं लगा सकता।
और अब मिलिए अजय कुमार से। ये हैं यूपीएससी के अध्यक्ष। देश को चलाने वाले आईएएस और आईपीएस अधिकारी यहीं से चुने जाते हैं। मतलब ये भारत के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को चुनने वाली संस्था के प्रमुख हैं। यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास करने पर क्या होता है? चारों तरफ जय जयकार होती है। तो बस जय से याद रखिए अजय कुमार, ये जीत का प्रतीक है। तो ये हैं वो चेहरे जो आज भारत की तकदीर लिख रहे हैं। इनके फैसले हमारे आज को तो बना ही रहे हैं, हमारे कल को भी आकार दे रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल इनकी जगह कौन लेगा? भविष्य के लीडर्स आखिर कहां से आएंगे? इस पर सोचिएगा।